फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज़ होती है? आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स में जो इफ़ेक्ट होता है उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सिंक्रोनस जनरेटर के केस में दो फ्लक्स होते हैं, एक तो मेन फ्लक्स होता है, दूसरा होता है आर्मेचर का फ्लक्स। तो आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फ्लक्स पे प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहले इसमें तीन कंडीशन आती है। सबसे पहले है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि रेसिस्टिव लोड के केस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। इस इफ़ेक्ट को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास मेन फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। इसको मैंने फाई से दिखाया है यहाँ पर। जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड जो आर्मेचर में होगा ईपीएच या फिर ईए से हम इसको डिनोट करते हैं, वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा। अगर यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में जो हमारे पास वोल्टेज है और करंट है वो इन फेस होती है। इन फेस होती है तो आर्मेचर करंट भी इसी डायरेक्शन में बन जाएगी जिस डायरेक्शन में ईपीएच है। तो आई ए की वजह से फ्लक्स फाई ए प्रोड्यूस होता है, तो फाई ए भी इसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में आई ए है। तो फाई ए आर्मेचर फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। इसके बाद एक फ्लक्स ये है फाई एफ, दूसरा फाई ए। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो फाई एफ जितना है उतना एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं और फाई ए जितना है उतना एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये रिजल्टेंट इसका डायगोनल हो जाएगा फाई एफ डैश, यानी कि नया फ्लक्स क्या हुआ फाई एफ डैश। तो फाई ए की वजह से फाई एफ डैश यहाँ से यहाँ पर आ गया है। तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या फिर डिस्टॉर्टिंग इफ़ेक्ट। अगर यहाँ पर फाई ए ना होता तो फाई एफ की डायरेक्शन यही होती, पर फाई ए भी यहाँ पर था तो फाई एफ यहाँ से इधर आ गया। तो इसको हम वेवफॉर्म से भी समझ सकते हैं। ये फाई एफ है, ये फाई ए 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो इन दोनों फ्लक्स की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है। अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से, यहाँ से कुछ लार्ज, फिर यहाँ से स्मॉल, फिर यहाँ से लार्ज, फिर यहाँ से इस तरीके से घटता हुआ जाएगा। तो फाई एफ का जो वेव शेप में चेंज हुआ हो रहा है इसे बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या फिर डिस्टॉर्शन इफेक्ट। दूसरा केस आता है एट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। कहने का मतलब प्योर इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर इस टाइम पे जीरो होता है और लैगिंग होता है, पूरा 90 डिग्री लैग करता है करंट वोल्टेज से। इसका इस टाइम पे क्या इफ़ेक्ट होता है इसको समझते हैं। तो अगेन हमने फाई एफ इस डायरेक्शन में लिया। अगर फाई एफ यहाँ है तो ई पी एच से 90 डिग्री लैग करेगा। अब ये वोल्टेज से, क्योंकि आपके पास प्योर इंडक्टिव लोड है, तो प्योर इंडक्टिव लोड है तो आपके पास इस वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करेगा। तो इस करंट की डायरेक्शन में हम फाई ए बना देंगे। अब एक फ्लक्स फाई एफ यहाँ मेन फील्ड फ्लक्स है, दूसरा आर्मेचर का फ्लक्स इसके जस्ट अपोजिट है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पर फाई एफ घट के फाई एफ डैश से रह जाएगा। अगर हम फाई एफ डैश की बात करें तो इसको लिख सकते हैं फाई एफ माइनस फाई ए। तो ये आपके पास फाई एफ डैश है। तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट। क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इसका मैग्नेटाइजेशन कम कराया, इस फ्लक्स को कम कराया। इसको वेव शेप की हेल्प से हम समझ सकते हैं। ये फ्लक्स और टाइम के बीच में हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया है। ये फाई एफ है मेन फ्लक्स, ये आर्मेचर फ्लक्स है। एक इसके दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड है और दूसरा इसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो फाई एफ डैश ये रेड
वाला डायग्राम वेव फॉर्म यहाँ पर शो करी है। तो फाई एफ डैश ये फाई ए से किसी भी पॉइंट में फाई ए को माइनस करके फाई एफ डैश मिल जाएगा। तो फाई एफ डैश जो हमारे पर रिजल्टेंट बना वो घट गया, तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है एट जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि प्योर कैपेसिटिव लोड। इसमें क्या इफ़ेक्ट होता है इसको देखते हैं। हमारे पास फाई एफ यहाँ तक फाई एफ है, तो ई पी एच ये है। अगर प्योर कैपेसिटिव लोड की बात करें तो वोल्टेज से करंट 9 डिग्री लीड करती है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। फाई ए भी करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा ये। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, फाई एफ प्लस फाई ए, यानी कि फाई एफ डैश हमको जो मिलेगा वो फाई एफ की डायरेक्शन में होगा और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस इफ़ेक्ट को जो फ्लक्स को बढ़ा रहा है इसे बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट। इसको वेवफॉर्म के अल्फा से हम समझ सकते हैं। ये आपके पास फाई एफ है, जो ये डॉटेड लाइन है फाई ए है। तो रिजल्टेंट आपके पास फाई एफ डैश ये रेड लाइन से है, ये इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो फाई एफ का फाई एफ डैश में अगर हम देखें तो ये बढ़ रहा है, तो इसे मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट कह रहे हैं।